Hello students, today we will do the chapter A Tale of Two Birds from your book A Pact with the Sun. So let's get started. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different. तो एक बर्ड अपने दो बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी. एक दिन क्या हुआ, एक तूफ़ान आया, एक स्टॉर्म आया और जो बच्चों की मम्मी थी, जो बर्ड थी, वो मर गई. और जो छोटे छोटे बच्चे थे बर्ड के, वो एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों को अलग अलग घर मिल गए. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक जंगल में एक बर्ड और उसके दो बच्चे रहते थे. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका जो घर था, नेस्ट था, वो एक लंबे से छायादार पेड़ में था और वहाँ जो बर्ड थी वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी. One day there was a big storm. एक दिन क्या हुआ, बहुत आंधी तूफ़ान आया. There was thunder, lightning and rain. तो बहुत तूफ़ान आया, बिजली कड़की और बारिश भी हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़. और हवा की वजह से, तेज़ हवा की वजह से बहुत से पेड़ गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. सो जिस ट्री में, जिस पेड़ में वो बर्ड्स रहते थे, वो भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और एक बड़ी सी पेड़ की तनी नेस्ट से टकराई और उस वजह से जो बर्ड थी, जो बच्चों की मम्मा थी, वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. तो बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज़ हुई कि बच्चों की जान बच गई और हवा उनको दूसरी तरफ ले गई फॉरेस्ट में. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. तो उन दो बच्चों में से एक बच्चा एक गुफा के पास आके गिरा जहाँ एक चोरों की, रॉबर्स क्या होते हैं, चोर, गैंग होती है जो इकट्ठे चोर होके मिलके काम करते हैं. सो एक बर्ड चोरों की गुफा के पास आके गिरा और दूसरा बर्ड कहाँ गिरा, ऋषि के आश्रम में थोड़ी ही दूर. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, लेफ़्ट साइड पे ऋषि का आश्रम है, पेड़ बना हुआ है यहाँ पे और पीछे ऋषि का घर है. यहाँ पे एक बर्ड आके गिरा और राइट साइड पे चोरों की गुफा है. डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बर्ड्स, बिग बर्ड्स. तो दिन गुजरे और वो छोटे बेबी बर्ड्स थे, वो बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन क्या हुआ, उस राज्य का जो महाराजा था वो उस जंगल में गया शिकार करने. ही सॉ डियर एंड रोड आफ्टर इट. तो उसने एक हिरन को देखा और वो उसके पीछे भाग गया उसका शिकार करने के लिए. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. तो जो हिरन था वो जंगल में काफ़ी आगे तक चला गया, अंदर तक चला गया और किंग उसका पीछा कर रहा था. Soon the king lost his way and didn't know where he was. So जल्दी ही किंग अपना रास्ता भूल गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगल में कहाँ पहुँच गया है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो काफ़ी देर तक अपने घोड़े पे चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ ना पहुँच जाए. तो वहीं पे बर्ड्स गिरे थे. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. तो वो बहुत थक चुका था, उसने पूरा जंगल घूम लिया था पर उसको हिरन नहीं मिला था और वो अपने घोड़े से उतर के उस पेड़ के नीचे बैठ गया जो केव के पास था, गुफा के पास था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. उसको एकदम से एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री. जल्दी करो,
पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और इसकी सारे गहने और इसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, तो जल्दी करो नहीं तो ये चला जाएगा, भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब किंग बहुत हैरान हुआ कि ये कौन बोल रहा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, तो उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड ट्री पे बैठा है, पेड़ पे बैठा है, और उसी पेड़ के नीचे वो छाया में बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, तो उसने गुफा में से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी उसको। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, तो उसने क्या किया, वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और उसने बहुत तेज़ अपना घोड़ा भगाया और वो वहाँ से चला गया। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. So king बहुत हैरान हो गया था एक उसी तरह की आवाज़ सुन के, और उन्हें उन बर्ड्स की असली कहानी पता चली। और फिर वो उस ऋषि से मिला जिसने किंग को बताया कि दोनों बर्ड्स का जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो वो एक जगह पे पहुंचा जो एक आश्रम की तरह दिख रही थी। It was a ऋषि's आश्रम, so वो जगह एक ऋषि के आश्रम की थी। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो किंग ने क्या किया, वो उसने अपना घोड़ा उस पेड़ से बांध दिया और उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. तो उसने एकदम से एक आवाज़ सुनी, बहुत ही मीठी आवाज़ थी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। सो वो एक बर्ड की वॉइस थी जो कह रही थी कि आपका स्वागत है आश्रम में, आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, तो मटके में ठंडा पानी है, आप वो पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने दोबारा ऊपर देखा और उसने देखा कि ट्री में एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड बैठा है। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, तो वो हैरान रह गया और उसने बोला कि ऐसा सेम बर्ड तो मैंने वहाँ गुफा के बाहर भी देखा था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, तो बर्ड ने बोला कि हाँ जी आप सही कह रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा भाई है पर उसने चोरों को अपना दोस्त बनाया हुआ है, उसने चोरों के साथ अपनी दोस्ती रखी हुई है। He now talks as they do, तो अब वो वैसे ही बोलता है जैसे चोर बातचीत करते हैं आपस में। He doesn't talk to me anymore, अब वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता। Just then the ऋषि entered the ashram, तभी आश्रम में ऋषि आ गए। Welcome sir, he said to the king, तो ऋषि ने किंग का स्वागत किया, वेलकम किया। Please come inside and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food. तो अब जैसी बातें बर्ड ने बोली थी वैसी सेम बातें ऋषि बोल रहा था कि आप अंदर आइए, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर आइए, थोड़ा सा रेस्ट करो और मेरे साथ खाना खा लेना। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. तो किंग ने ऋषि को बोला कि दोनों बर्ड्स एक जैसी दिखते हैं पर उनका बर्ताव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, तो उसने बोला कि यहाँ बहुत सारे सरप्राइजेज मिलते हैं जंगलों में। तो द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, तो ऋषि कहते
कि एक इंसान अपनी कंपनी से ही जाना जाता है। कंपनी मीन्स जो जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, जिनके साथ अपनी बातचीत करते हो, आप उन्हीं से जाने जाते हो। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे, तो हम भी उसी तरह जाने जाएंगे। That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. तो वो उस पंछी ने जब वो छोटा था वो तब से ही रॉबर्स की बातें सुनता आ रहा है और वो उन्हीं की नकल करता है और हमेशा लोगों को लूटने की बातें करता है। This one has repeated what he has always heard. और जो मेरे आश्रम के पास रहता है वो वही बोलता है जो वो हमेशा सुनता है। He welcomes people to the ashram. ये लोगों का वेलकम करता है आश्रम में। Now come inside and rest. तो अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। I will tell you more about this place and these birds. मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और बताता हूँ। तो ये हमारा चैप्टर था A Tale of Two Birds. Thank you, students.